चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स चैप्टर 1 पार्ट 5। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स। बीज, बटरफ्लाइज, beetles, wasps, ants, moths, birds, and bats are the common pollinating agents. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. इसका मतलब अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जो पोलिनेशन होता है वो बीज से होता है। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज प्राइमेट्स, arboreal rodents, and even reptiles have also been reported as pollinators in some species. Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. इसका मतलब है कि जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं वो पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स के लिए अडेप्टेड हैं, यानी उनमें जो नेक्टर होगा, उनका जो कलर होगा, उनका जो फ्रेगरेंस होगा, वो डिफरेंट स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। जो भी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे उसके लिए उनका लार्ज होना, कलरफुल होना, फ्रेगरेंस होना उनके अंदर और नेक्टर में रिच होना, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो स्मॉल हैं, तो उनको बड़ा दिखाने के लिए जो उसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं वो क्लस्टर के अंदर होते हैं, जिसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, टू मेक देम कॉन्स्पिकस, ताकि वो विजिबल हो पाएँ। इस वजह से अगर किसी प्लांट के अंदर छोटे फ्लावर्स होंगे तो वो क्लस्टर में होंगे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड फ्रेगरेंस। तो जो एनिमल्स हैं वो या तो कलर से अट्रैक्ट होंगे या फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होंगे। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर्स। फॉल मीन्स बैड। हम जानते हैं कि जो फ्लाइज वगैरह हैं, बीटल्स हैं, आर नोन एज कैरियन एंड डंग फीडर्स एंड दे आर अट्रैक्टेड टू डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो चीज़ें गल रही होती हैं, सड़ी हुई होती हैं, उन्हीं की तरफ जो फ्लाइज और बीटल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जो फ्लावर्स हैं जो कि फ्लाइज और बीटल्स से अपने आप को पोलिनेशन करवाते हैं, ऐसे फ्लावर्स की जो स्मेल है वो फॉल ऑर्डर की होती है, जिससे कि इस तरह के जो फ्लाइज हैं और बीटल्स हैं वो अट्रैक्ट हो पाएँ। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स। अगर प्लांट्स चाहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो विज़िट करें तो उसके लिए कुछ रिवार्ड फ्लावर को देना होगा एनिमल्स को। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। मोस्टली इंसेक्ट्स के लिए जो रिवॉर्ड है वो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा which results in pollination. The body of the animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky. तो इस केस के अंदर जो पोलन है वो स्टिकी होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था जो एयर के थ्रू जो पोलिनेशन करते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वे नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट इन वेट। लेकिन इस केस के अंदर जो कि इंसेक्ट से पोलिनेशन करवाते हैं उस केस में जो पोलन्स हैं वे स्टिकी होंगे इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. जैसे ही एनिमल पोलन को कैरी करके एंथर से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो पोलिनेशन हो जाती है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। कुछ जो प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह अपने एग्स भी ले कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफेलस। जो एमोर्फोफेलस का जो फ्लावर है वो टॉलेस्ट फ्लावर होता है, अप्रोक्स 6 फीट इन हाइट, और इस फ्लावर में जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने एग्स भी ले करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट फ्लावर है जो कि बाहर से देखने में हमें दिखता है। इस फ्लावर के अंदर अगर हम इसको यहाँ से कट करके ओपन करके देखें तो यहाँ पे हमें 2 रीजन दिखाई दे रहा होगा। एक ही येलो कलर में है रीजन और एक नीचे ग्रीन कलर में रीजन है। येलो कलर का जो रीजन है वे मेल फ्लावर्स को इंडिकेट करते हैं और जो ग्रीन कलर का रीजन है वे फीमेल फ्लावर्स को इंडिकेट करते हैं।
इस डायग्राम में इसको और जूम करके हम देख सकते हैं कि ये जो सारे फ्लावर्स हैं ये मेल फ्लावर्स हैं जिनमें एंथर्स हैं, और जो नीचे फ्लावर्स हैं ये फीमेल फ्लावर्स हैं। तो इसमें जो पोलन है वे डायरेक्टली एंथर के कांटेक्ट में आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो एमोर्फोफैलस जो फ्लावर है वो नॉर्मल जो पीपल हैं उनकी कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यूका। एक ऐसा ही रिलेशन मोथ, ये आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये मोथ है और ये यूका प्लांट है, इनका भी आपस में रिलेशन होता है और इस रिलेशन से ही ये दोनों अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा कर पाते हैं। दे कैन नॉट complete their life cycle without each other. Yucca flowers produce specific chemical signals and scent that attract only the yucca moth. ये जो फ्लावर्स हैं इन्होंने अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लिया है कि जो इनके केमिकल सिग्नल्स हैं और जो सेंट हैं वे केवल इन्हीं मोथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हैं और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। द मोथ डिपॉजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवेरी, जो कि हमने पढ़ा था ओवेरी के अंदर लोक्यूल होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, वहाँ पर ये जो मोथ हैं अपने एग्स को डिपॉजिट करते हैं। इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ, और जो मोथ इस पे यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता है उसकी मूवमेंट की वजह से जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं और पोलिनेशन हो जाती है। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट द एग्स एज द सीड स्टार्ट्स डेवलपिंग। जैसे ही सीड डेवलप होना स्टार्ट होता है उसी दौरान मोथ का जो लार्वा होता है वो एग से बाहर आता है। मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि पोलन को कंज्यूम कर लेते हैं या नेक्टर को कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन पोलिनेशन में हेल्प नहीं करते। इस तरह के जो फ्लोरल विजिटर्स हैं उनको हम पोलन या नेक्टर रोवर्स कहते हैं। इस केस के अंदर जो भी इंसेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो नीचे एक होल करेगा और होल करके ही वहाँ से डायरेक्ट जो नेक्टर है उसको ले लेगा और पोलिनेशन नहीं करेगा। इस तरह के इंसेक्ट्स को हम नेक्टर या पोलन रोवर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। थैंक यू वेरी मच।